हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी लैम्प। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर 1 मोशन को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू मोशन को देखेंगे। यहाँ पर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे सो दैट न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो मूविंग फर्दर, लेट अस सी इंट्रोडक्शन टू मोशन। मोशन में हम दो कंडीशंस को देखते हैं, एक मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड दूसरा सर्कुलर मोशन, जिसे हम फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है स्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज रेस्ट एंड मोशन। हम कब ये कह सकते हैं कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है और कौन सी बॉडी मोशन में है? इट मीन्स अंडर दिस टॉपिक we will see the definition of rest and motion as per physics. उसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आप ये देखिए कि जब हम कोई मोशन करते हैं, हम कोई मूवमेंट करते हैं, तो हम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस इज डिस्प्लेसमेंट डील्स विथ डायरेक्शन। इसके बाद हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। जब हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हम किसी स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो अंडर दिस टॉपिक वी विल सी डिफरेंट speeds and velocity, say average speed, average velocity, instantaneous velocity, etc. फर्दर हम देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। उसके बाद हम एक्सेलरेशन को देखेंगे। फ्रेंड्स, यहां पर आप एक चीज नोट कर लें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स इस चीज को मानते हैं कि एक्सेलरेशन इज जस्ट हाई स्पीड। बट फ्रेंड्स, हम ये बताना चाहेंगे कि एक्सेलरेशन हाई स्पीड नहीं होता है। एक्सेलरेशन इज नॉट जस्ट एज हाई स्पीड। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द चेंज इन वेलोसिटी। फर्दर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके आगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखेंगे। फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ मोशन is one of the important topic under chapter motion, because in equation of motion we will see three types of equations. Say we will see v equal to u plus at, then we will see s equal to ut plus half at square. Again we will see v square equal to u square plus 2as. All these three equations we will derive, and based on these equations we will solve numericals also. Friends, next we will see circular motion in detail, and at last we will see graphical representation. In graphical representation we will see different graphs, say between velocity and time, say between speed and time, distance and time, and different graphs we will see. Friends, now
Looking after all those topics, after going through all those topics, we can be at comfortable position to understand all the concepts of motion. So let us move and see the first topic, that is state of body, rest and motion. Now what is rest and what is motion? अगर आप एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखें तो कुछ भी जो हमारे यूनिवर्स में है वो रेस्ट, या आप कहें तो एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। आप मान लीजिए कि वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ एंड वी नो दैट अर्थ इज मूविंग। हाउ? We know that Earth is rotating on its axis. When Earth is rotating on its axis, definitely it is moving. Also, Earth is revolving around the sun in our solar system. हम ये जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है, और जो सोलर सिस्टम है जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी किसी गैलेक्सी में है, और ये गैलेक्सी भी मूव करती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। तो अब फर्दर सवाल उठता है कि जब हम कह ही नहीं सकते कि कोई रेस्ट में है, तो आखिर हम फिजिक्स में कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि विच बॉडी इज एट रेस्ट एंड विच बॉडी इज एट मोशन? तो इन फिजिक्स अ सिचुएशन हैज बीन क्रिएटेड। फिजिक्स में रेस्ट एंड मोशन को एनालाइज करने के लिए हम एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, हम इनको एनालाइज करते हैं एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट में, एक लिमिटेड एरिया में, जिसे हम कहते हैं सराउंडिंग। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है अगर हम एक रूम के अंदर हैं, तो ये चारों वॉल, फ्लोर, रूफ, ये हमारे सराउंडिंग होंगे। तो हम जब भी अपने मूवमेंट को मेजर करेंगे तो वह हम मेजर करेंगे इन सराउंडिंग से। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारा रेस्ट एंड मोशन का क्या होगा। कोई भी बॉडी को हम कब कहेंगे कि वो रेस्ट में है? इफ ए बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और हम कह सकते हैं कि इफ अ बॉडी डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग में हम एक ही जगह पर स्थिर हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इवन अगर 2 मिनट के बाद भी हम देखें तो हम वहीं पर खड़े हैं, 4 मिनट बाद भी देखें हम वहीं पे खड़े हैं, तो हम कहेंगे कि हम अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। उसी प्रकार इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर बॉडी इज इन मोशन। तो फ्रेंड्स, एक ब्रॉडर वे में हम जो डेफिनेशन दे सकते हैं मोशन का, वो होगा कि एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion when it changes its position with respect to a fixed position and time.
आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को। हम किस किस बॉडी को कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है और किस किस को कह सकते हैं कि वो। तो अगर हम एग्जाम्पल को देखते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं स्कूल बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक पोल, ट्रीज, ये सब कोई मूवमेंट नहीं करते, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये सब रेस्ट में है। उसी प्रकार ट्रेन, जो रनिंग ट्रेन है, फ्लाइंग हेलीकॉप्टर, मूविंग बस, इसे हम कह सकते हैं कि ये मोशन में है। तो फ्रेंड्स, होप आपको रेस्ट और मोशन की डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। अब हम फर्दर वीडियोस में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड। If you like our video, please like, share and subscribe our channel StudyLam. Also press the bell icon to get new updates. Thank you.